13 दिसंबर 2001 ये वो तारीख है जब संसद भवन पर पहली बार हमला किया गया था। इसके ठीक 22 साल बाद उसी तारीख को एक बार फिर संसद में हड़कंप मचाने की कोशिश की गई। फर्क सिर्फ इतना है कि 2001 में हमले को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था और 2023 में हड़कंप मचाने वाले हिंदुस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। कौन थे ये हमलावर और क्या थी इनकी मांग? किस मकसद से उन्होंने ऐसा कदम उठाया और इतनी सुरक्षा के बीच संसद में वो किसकी मदद से दाखिल हो जाते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। तारीख 23 दिसंबर 2023, दिन बुधवार, दोपहर के 1:01 लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हड़कंप मचता है। उस वक्त पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्यकाल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे और मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान पब्लिक गैलरी से दो युवक सदन के भीतर दाखिल होते हैं। इन दोनों के नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी बताए जा रहे हैं। ये दोनों मेजों को फांदते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी इनमें से एक शख्स अपने जूते से स्मोक कैन निकालता है और संसद की हवा में पीला धुआं घुलने लगता है। तभी वहां बैठे सभी सांसदों को किसी जहरीली गैस के अटैक का आभास होता है और कुछ ही सेकंड्स में लोकसभा में धुएं की चादर अफरा तफरी का माहौल बना देती है। सांसद हड़बड़ी में भागना शुरू कर देते हैं। अगले ही क्षण सदन में मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ सांसद दोनों युवकों को दबोच लेते हैं और हाथापाई शुरू हो जाती है। लोकसभा स्पीकर तभी ऐलान करते हैं कि कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित किया जाता है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं ठहरा, क्योंकि एक घटना संसद भवन के बाहर और घटती है। इसमें एक युवक और महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। इससे संसद के पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। इस घटना में शामिल महिला का नाम नीलम आजाद और युवक अमोल शिंदे बताया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि वह इंकलाबी नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मामले शामिल थे। ये जान लेना जरूरी है कि संसद भवन के अंदर जाने के लिए एक विजिटर पास की जरूरत होती है। क्योंकि सागर और मनोरंजन दोनों लोकसभा के अंदर गए थे, तो उन्हें भी किसी ने पास जारी किया होगा। अब सवाल पैदा होता है कि उनके पास ये पास कहां से आया। चलिए इस पर भी बात करते हैं। क्योंकि मनोरंजन मैसूर का रहने वाला है, उसे संसद की कार्यवाही देखने का काफी शौक था। इसलिए उन्हें मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने पास जारी करवाया था, जिसकी मदद से सागर और मनोरंजन संसद के अंदर पहुंचे। अलग अलग कारणों से विपक्षी दलों के नेताओं को संसद से निलंबित किया जाता रहा है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में हुई चूक के लिए भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा पर क्या कार्यवाही की जाएगी। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों में लखनऊ का सागर शर्मा आलमबाग के रामनगर का निवासी है। उसके पिता रोशनलाल शर्मा फर्नीचर का काम करते हैं और उसकी मां रानी एक गृहिणी है। सागर करीब 3 माह पहले ही बेंगलुरु से लौटा था और फिलहाल ई रिक्शा चला रहा था। सागर की मां रानी का कहना है कि सोमवार सुबह सागर ने उनसे कहा कि वो दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। लेकिन सागर की मां उसके असल इरादों से अनजान थी। हर मां की तरह सागर की मां ने भी उससे सवाल किए, लेकिन सागर ने किसी भी सवाल का जवाब देना सही नहीं समझा। तो वहीं सागर के मामा प्रदीप बताते हैं कि वो शांत स्वभाव का है, साथ ही बहुत सीधा है। उन्होंने सागर के इस कदम के पीछे किसी के द्वारा फंसाए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि सागर के सोशल अकाउंट से साफ पता चलता है कि वह वर्तमान सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सोशल मीडिया पर वो खुलकर सरकार विरोधी बातों को पोस्ट कर रहा था। वहीं मनोरंजन की बात करें तो वो मैसूर का रहने वाला है और इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद फिलहाल अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटा रहा था। मनोरंजन के पिता को भी उसकी इस हरकत पर काफी हैरानी हुई। बेटे की हरकत की निंदा करते हुए वे कहते हैं कि संसद तो हमारे घर जैसा है। उन्हें उससे ऐसी किसी भी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मनोरंजन स्वामी विवेकानंद की किताबें भी पढ़ा करता था। जानकारी के मुताबिक अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। वह पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी काफी फिट था। पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहने वाला अमोल शिंदे इस तरह की हरकत में क्यों शामिल हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। अमोल के माता पिता ने बताया कि पढ़ाई और पुलिस सेवा की तैयारी के लिए उसने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन गरीबी के कारण माता पिता पैसे देने में असमर्थ रहे। वहीं नीलम आजाद, जो 37 वर्ष की हैं, हिसार के जींद की रहने वाली हैं। उसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है।
वह हिसार में पीजी में रहती हैं और रोजगार की तलाश में हैं। बता दें कि सागर शर्मा, मनोरंजन, अमोल शिंदे और नीलम आजाद पुलिस की हिरासत में हैं। साथ ही उन पर यूएपीए यानी भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 453, 153, 186, 353 और यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पर पहेली अभी और उलझी हुई है, क्योंकि ललित झा नाम का आरोपी जो कोलकाता से ताल्लुक रखता है अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। दरअसल सागर, मनोरंजन, अमोल और नीलम के फोन, आईडी कार्ड को लेकर ललित फरार हुआ है। पुलिस अभी भी ललित की पकड़ के लिए हाथ मल रही है। फोन को लेकर फरार होने की मंशा ये थी कि किसी भी तरह पुलिस अपराधियों को ट्रेस न कर सके। पर ललित को पता ही कहां था कि पुलिस फौरन हरकत में आ जाएगी और उसके साथियों को दबोच लेगी। मगर सबसे ज्यादा अचंभे में डालने वाली बात यही है कि जिस भवन में बैठकर देश के लिए नीतियां तैयार होती हैं, वहां की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है? क्या साल 2001 के आतंकी हमले से हमने कुछ नहीं सीखा? आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विदेशी इवेंट को भारत में ऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस प्रकार की सुरक्षा को देखते हुए हम ये सब करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या छवि बनेगी हमारी विदेश में? क्या विदेशी डेलीगेट्स कर पाएंगे हम पर भरोसा? मामला सिर्फ स्मोक केन का नहीं, बल्कि सुरक्षा में हुई चूक का है। शायद स्मोक केन की जगह कोई हथियार भी हो सकता था, जिससे किसी भी नेता की जान जा सकती थी। क्या इतना नीचे गिर चुका है सुरक्षा का पैमाना? इस सुरक्षा में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए अगले दिन यानी गुरुवार को लोकसभा के 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन यह मामला विपक्ष के लिए मौके से कम नहीं है। इसलिए सदन में अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इसके अलावा संसद भवन के पास की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।